एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में शाम होने लगी और उनको पानी की प्यास लगी। तो पास में एक गांव आया और जैसे ही वह गांव में पहुँचे तो देखा कि एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी की तरफ गए और उन्होंने आवाज़ लगाई। तभी एक आदमी और उनकी पत्नी, साथ ही साथ में उनके 3 बच्चे भी आए जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु यह सब दृश्य देख रहे थे कि इतना बड़ा खेत है, इन्होंने फसल भी नहीं लगाई इसमें। तो गुरु ने सबसे पहले पानी के लिए आग्रह किया कि क्या हमें पानी मिल सकता है। तो उन्होंने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। अचानक गुरु ने कहा कि अगर आप इसमें खेती नहीं करते तो फिर अपना जीवन यापन किस तरीके से चलाते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है और इस भैंस का दूध बेच कर के पैसे कमाते हैं और इसी से हम आजीविका चलाते हैं। गुरु ने उनकी इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और उनके बीच में कुछ देर तक बातचीत हुई, लेकिन अंधेरा हो चुका था। तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि आज की रात हम यहीं रहेंगे। तो लगभग मध्य रात्रि के करीब गुरु ने शिष्य से कहा कि हमें इस भैंस को ले जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। तो शिष्य ने सोचा कि इस तरीके का गलत काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इस भैंस को ले कर के जाऊँगा तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा। लेकिन गुरु का आदेश था, उसको करना पड़ा। वह अपने गुरु के साथ चला गया और आधी रात को गुरु और शिष्य निकल लिए, लेकिन भैंस को भी अपने साथ ले आए और बहुत दूर छोड़ दिया ताकि वहाँ से भैंस वापस अपने गांव में ना आ सके। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह शिष्य अब गुरु बन चुका था। फिर उसे अचानक एक दिन याद आया कि क्यों ना मैं उस गलती को सुधार लूँ जो मैंने 10 साल पहले की थी। मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए, पता नहीं वह किस हाल में हो। तो यह सोचकर वह उस आदमी के पास जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वह देखता है कि खेत में फसलें लहलहा रही हैं और बगीचे लगे हुए हैं। वह सोचता है कि शायद हो सकता है वह आदमी अपना घर बार बेचकर, अपनी ज़मीन बेचकर शहर में चला गया हो। लेकिन तभी अचानक वह आदमी आया और उस गुरु को नमन करता है कि मैंने आपको पहचान लिया। बरसों पहले आप और आपके गुरु साथ आए थे, लेकिन उस दिन रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हमारी भैंस हमें छोड़कर चली गई और अब हमें कोई दूसरा काम करना था जिससे हमारी आजीविका पुनः सुचारू रूप से चल सके। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता था और उसी से जीवन यापन करता था। मैंने बहुत मेहनत की, आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचे से लोग आम खरीदने लगे और धीरे धीरे मेरा आम का बगीचा बड़ा होने लगा और मुझे अच्छे खासे फल और उनसे पैसे मिलने लगे और मेरा बिजनेस बढ़ता गया, मेरा काम बढ़ता गया। अंततः यह जो आप देख रहे हैं वह 10 सालों की मेहनत का नतीजा है। तो कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपके जीवन में भी कोई ऐसी भैंस है क्या जिसको आप नहीं छोड़ना चाहते और सिर्फ उसी से आप कमाई करना चाहते हो। जैसे कि उस आदमी को नहीं पता था कि उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन गुरु ने उसका भाग्य बदल दिया। हमेशा परिवर्तन तभी होता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता, और जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता तो सिर्फ आपके पास जो रास्ता होता है आप उसी पर चलते हैं, और जब आप उसी रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में आपको सफलता ज़रूर मिलती है। अंत में मैं यही कहूँगी कि इस तरह की कहानी को पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। Thanks for watching. Bye.